नमस्कार। आज हमारे पास है एक दस्तावेज, डोगा, मुंबई का डार्क नाइट। तो चलिए इसी के सहारे राज कॉमिक्स के एक शायद सबसे मशहूर और यकीनन सबसे डार्क किरदारों में से एक डोगा की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हाँ, डोगा, असली नाम सूरज, और इसकी कहानी शुरू से ही चौंकाने वाली है। एक बच्चा जिसे कचरे के ढेर में फेंक दिया गया, समाज ने जिसे कभी अपनाया ही नहीं। बाप रे, कचरे के ढेर में? जी हाँ, और वो पला बड़ा मुंबई की उन झुग्गियों में, उस अंधेरी दुनिया में जहाँ बचपन सिर्फ डर, भूखमरी, शोषण, ये सब उसकी पहचान बन गया। ओह, ये तो बहुत ही भयानक शुरुआत है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी बदली, हलवान सिंह आए। बिल्कुल, हनुमान सिंह एक जिम के मालिक, पुराने पहलवान, उन्होंने उसे गोद लिया। पर ये सिर्फ गोद लेना नहीं था, ये एक तरह से उसे तराशना था, उसे तैयार करना था। तैयार करना मतलब लड़ने के लिए? हाँ, लड़ने के लिए भी और जीने के लिए भी। कुश्ती, हथियार चलाना, मुश्किल हालात में टिके रहना। हनुमान सिंह ने उसे शारीरिक तौर पर तो मजबूत बनाया ही, पर मानसिक रूप से भी एक तरह का हथियार बना दिया। और फिर इसी हथियार ने, इसी सूरज ने मुंबई को देखा। भ्रष्टाचार, गैंगस्टर, ड्रग्स। हाँ, उसने देखा कि सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है। भ्रष्ट नेता, बेरहम गुंडे, माफिया, हर तरफ अंधेरा। उसे ये एहसास हुआ कि इंसाफ जैसी चीज शायद है ही नहीं, कम से कम उसके जैसे लोगों के लिए तो नहीं। सही बात है। तो फिर उसने कानून अपने हाथ में ले लिए। बिल्कुल, उसे लगा कि अब यही रास्ता बचा है, और अपनी पहचान वो छिपा ली एक कुत्ते के मास्क के पीछे। वो नफरत, वो गुस्सा, वो जानवरों वाली फितरत, सब मिलकर बन गया डोगा। डोगा। तो चलिए इस किरदार को थोड़ा और समझते हैं। इसकी ताकतें क्या हैं, इसके दुश्मन कौन हैं, और इसके दिमाग में क्या चलता है? हाँ, तो ताकतों की बात करें तो कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है, सब कुछ ट्रेनिंग का कमाल है। जबरदस्त शारीरिक ताकत। ये उसकी खासियत है, उसकी पहचान का हिस्सा। इसके अलावा दर्द सहने की उसकी क्षमता अमानवीय स्तर की है। अच्छा। और दिमाग, सिर्फ ताकत ही नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक चेस्ट्रेस प्रतिभा है, एक जनरल की तरह सोचता है, घात लगाना, जाल बिछाना इसमें माहिर है। बंदूकें, चाकू, बम, हर तरह के हथियार। और उसका न्याय वो कोर्ट वाला नहीं, सीधा सजा, विजिलेंट जस्टिस। हाँ, विजिलेंट जस्टिस। कोई सुनवाई नहीं, सीधा फैसला, बहुत क्रूर। और दुश्मन? सुना वो काफी असली दुनिया के अपराधियों से लगते हैं। हाँ, यही उसकी खासियत है। दुनिया भले ही कॉमिक्स की हो, पर किरदार जाने पहचाने से लगते हैं। जैसे काल पहेलिया, एक पागल आर्टिस्ट क्रिमिनल, हकीम, ड्रग्स का बादशाह, हलाकू, अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम। डॉक्टर वायरस, रेड डेथ, ये नाम सुने। मतलब खतरनाक दुश्मन। बहुत ज्यादा। बायो टेररिस्ट से लेकर महिला हत्यारे तक, ये सब मुंबई के वो नासूर हैं जिनसे डोगा टकराता है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बाहर की तो नहीं होगी, उसके अंदर भी तो बहुत कुछ चलता होगा। वो बचपन का जख्म, वो गुस्सा, सिर्फ अपराधियों पर या पूरे समाज पर? यही तो उसकी जटिलता है। गुस्सा बहुत गहरा है, शायद सिर्फ गुंडों पर नहीं, पूरे सिस्टम पर। और वो दया नहीं दिखाता है, वो मार देता है, बेरहम है। पर फिर भी वो बेसहारा लोगों की मदद भी करता है, निर्दोषों को बचाता है। हाँ, यही विरोधाभास है। वो अकेला है, किसी पर भरोसा नहीं करता, और शायद उसे अंदर ही अंदर ये डर भी लगता है कि कहीं वो खुद वैसा ही ना बन जाए जिनसे वो लड़ रहा है। ये तो काफी गहरा है। उसे भारत का बैटमैन और पनिशर का मिक्स भी कहते हैं लोग। हाँ, कहते हैं, पर वो उनसे अलग भी है। वो उम्मीद का सिंबल कम, डर का हथियार ज्यादा है। अपराधियों के लिए खौफ, वो आम आदमी का दबा हुआ गुस्सा है जिसका चेहरा डोगा बन गया। सही कहा। और शायद इसीलिए वो इतना पॉपुलर हुआ। कॉमिक्स जैसे कर्फ्यू, कौन है डोगा, ये सब बहुत चली। बिल्कुल, खूनी खेल, रेड एनकाउंटर, काल पहेलियां बहुत मशहूर हुई। यहाँ तक कि अनुराग कश्यप फिल्म भी बनाने वाले थे कुणाल कपूर के साथ। बनी नहीं, वो अलग बात है, पर ये दिखाता है कि उसका असर कितना है। तो संक्षेप में ये था डोगा, मुश्किलों से जन्मा मुंबई का अंधेरा रखवाला, जो एक भ्रष्ट सिस्टम से अपने ही हिंसक तरीकों से लड़ रहा है। हाँ, और उसकी कहानियां, जैसे आपने कहा कर्फ्यू या कौन है डोगा, आज भी उसकी इसी सच्चाई को दिखाती हैं।
और यहीं पर एक सवाल मन में आता है क्या? कि जब कोई बुराई से लड़ने के लिए खुद बुराई के तरीके अपनाता है, जैसे डोगा, तो क्या रक्षक और अपराधी के बीच की वो लाइन धुंधली नहीं हो जाती? बिल्कुल। क्या वो खुद वही बनने का खतरा नहीं उठा रहा होता जिससे वो नफरत करता है? ये एक जरूरी सवाल है, सोचने वाली बात है।